चल रही थी, लेकिन आज तो पीटीआई की जो बाइकआउट की इजलास है, बाइकआउट क्यों किया है? देखें, जब ये अंधी बहरी और गूंगी जो है स्पीकर हो जाएं और जब ये हुकूमती इसके बिल्कुल वो डिफेंस पे आ जाए, एक तो वैसे ही फॉर्म 47 की पैदावार है, आवाम की इनके साथ कोई वाबस्तगी है नहीं है, जिनके हुक्मनामे पर चल रहे हैं वो फिस्तायत की इंतहा कर दी है, तो फिर हमारा कोई फ़ायदा है इसके? फिर तो जाहिर है कि हम एहतजाज करेंगे, और जब तक ये बात सुनेंगे नहीं और जब तक ये शराकत और शमूलियत पे एतबार नहीं करेंगे, जमहूरियत कभी नहीं चल सकती है बगैर अपोजिशन के। मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, ये तो अब उनके उस पे है ना कि हमने तो इसके बावजूद कि हमें सारे ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अवाम के डाके पर, अवाम के मैंडेट पर डाका मार के ये हुकूमत में 17 सीटों वाला बैठा है, 180 सीटों वाला वो जो है पाबा सलासल है, लेकिन फिर भी हमने फराख दिली करते हुए हमने एक कमेटी बनाई है। हमने कहा है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन एक कमीशन बनाया जाए, जो न सिर्फ 9 मई के, 9 फरवरी के जो इन्होंने फॉर्म 47 बनाया जिस अंदाज से, और 26 नवंबर के, ये तीनों इश्यूज़ पर जो है ये एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बैठे और दूध का दूध पानी का पानी आएगा। किस तरह से ये जारी रखेंगे, बाइकआउट खत्म करेंगे इजलास का बाइकआउट जारी रखेंगे या खत्म करेंगे? कल की बात देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है हमारे उस एहतजाज को लेते हैं। अगर ये उसी तरह से हमने जो मौखर की है सिविल नाफरमानी, उसको भी इसीलिए मौक़िफ़ किया है कि देखते हैं कि इनका रिस्पांस क्या आता है और क्या ये पेशकदमी चाहते हैं या ये फिर चाहते हैं कि ये पाकिस्तान अपोजिशन को जो है ये दीवार में चुन दें। तो दीवार में चुनेंगे तो फिर दीवार तोड़कर हम भी निकलेंगे। हनीफ अब्बासी साहब ने कमेंट किया कि जो मुज़ाकराती कमेटी है इसमें तो ऐसे ही है कि दुल्हन तैयार बैठी है, उसका दुल्हा नहीं है। हाँ, तो कह दें ये ठट्ठे मार रहे हैं इस वक्त, और जब हनीफ अब्बासी साहब पर अपने ऊपर जब केस बना था, ये कोई हमने तो नहीं बनाया था, ये पिछली हुकूमत का बना हुआ है इनके ऊपर, एफेड्रीन का केस था, उसमें भी आप देखेंगे किस तरीके से जो है इनको फिर मुखलिसी मिली। मुखलिसी तो फिर इन्होंने ही दी ना, जिन लोगों ने अब ये फिसाइयत की कार्रवाई करते हुए 17 सीटों वालों को हुकूमत दी है। तो ये जब बैसाखियों पर चलते हैं तो ठट्ठे मारेंगे। इनका तो सिर्फ एक ही तरीका है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई को लड़ाया जाए, क्योंकि अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है, इनको भी पता है कि ये एक दिन क्या एक लम्हा भी हुकूमत में नहीं रह सकते हैं। ये बग़ैर गार्ड के, बग़ैर सिक्योरिटी पर्सनेल के, बग़ैर पुलिस के, बग़ैर डालों के ही अपने हल्के में नहीं जा सकते हैं। ये अब जाएंगे तो अपनी टांगों पर वापस, ये हल्के में से अपनी टांगों पर नहीं आएंगे, लोग इनकी वो दुर्गत बनाएंगे। क्या आपकी सोच है? न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, खान साहब कहते थे, तो ये एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों? न्यूट्रल का मेरा मतलब ये है कि ये मुदाखलत से ममनू कर दें। अच्छा, वो भी गलत था। अगर खान साहब ये कहते थे उस वक्त, तो खान साहब कोई सही बात नहीं थे कर रहे, उस वक्त भी गलत था। अगर 2018 की आप आरटीएस की बात करते हैं, वो भी गलत था। अगर उस वक्त जो है किसी ने मदद की, एस्टैब्लिशमेंट ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, वो भी गलत था। लेकिन 2 wrongs विल नॉट डू 1 right। खान साहब को समझ आ गई है। खान साहब ना इनकी अब बैसाखियों पे इन्हिसार कभी करेंगे, ना डील करेंगे, ना मुल्क छोड़ कर जाएंगे। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि मेरा मरना जीना इसी धरती में है और मैं हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले ये सारी जेलों में मुझे क्यों ना फिरा लें। तो खान है।